इसमें क्या है टाइम पीरियड वाले में सर तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी दी है तो तुम फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में तो रिलेशन जानते ही हो ना। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। एफ दिया तो कर दो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। हाँ सर ऐसे ही कर रहा था मैं भी। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको तो एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ यू नॉट कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का सर आप ना पेन का थिकनेस घटा दीजिएगा और स्क्रीन को पूरा जूम कर लीजिए। तो माइनस साइन हो जाएगा ना ये। हाँ साइन अल्फा एक्स ये आ गया अल्फा एक्स हो गया। हाँ सर मैं भी ऐसे किया था और बाहर अल्फा हाँ हाँ इस माइनस प्लस हो गए। अब एंगल बहुत छोटा होगा ये क्योंकि अल्फा जीरो को टेंड कर रहा है। अल्फा इज अप्रोचेस टू जीरो बहुत छोटा है अल्फा की वैल्यू तो अल्फा इंटू एक्स भी तो बहुत छोटा हो गया। तुम कहोगे अल्फा अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो अल्फा इंटू एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा बहुत छोटा हो गया ये वेरी स्मॉल। अगर ये स्मॉल हो गया वैसे भी एसएसएम है उसमें एक्स की वैल्यू वैसे ही कम है अल्फा भी बहुत कम और दोनों का प्रोडक्ट तो बहुत कम हो जाएगा ना। ठीक है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो होते हैं ऑसिलेशंस। ठीक है अब यहाँ पे क्या करोगे तुम जो है एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को लगभग थीटा लिख लोगे ना। हाँ लिख दो एफ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गए यू नॉट अल्फा इनटू अल्फा एक्स अल्फा स्क्वायर इनटू एक्स ये फोर्स आ रहा है। ये जो फोर्स आ गया अब तुम इसको कंपेयर करा लो एम ए से एफ बराबर एम ए। अच्छा ये सर ये वाला स्टेप ही नहीं कर पाया था वो ये सर डीएक्स स्मॉल। हाँ तो कर दो यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एम इसको ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख लो फिर तो ओमेगा आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा हो गया इसको भी ओमेगा क्या आ रहा है यहाँ से यू नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन एम का रूट 2 पाई बाई ओमेगा कर दो। ठीक है ऐसे करना तो इसको क्लियर है। ठीक है इसमें क्या दिक्कत है इसमें ये पूछा है मैक्सिमा सुनाई देना चाहिए तो मैक्सिमा कब होगा तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा के एन लैम्डा होगा तभी तो आएगा। तो एक साउंड तो यहाँ से जा रहा है डायरेक्ट। हाँ बताया होगा इसमें साउंड वेव सोर्स एस है फॉलो द टू पाथ्स ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर लैम्डा। तो ए बी बी सी सी डी ये सारे ही लैम्डा के बराबर हैं। ठीक है अब यहाँ तक तो दोनों का पाथ सेम है बिल्कुल अंतर तो यहाँ से आना शुरू हुआ है ना। तो एक ये वाला रास्ता चल रहा है नीचे वाला ये कितना हो जाएगा रास्ता यहाँ से यहाँ तक एल ले लो इसको मतलब लैम्डा के लिख दो। तो इसने जो पाथ कवर किया नीचे वाले ने उसको x1 बराबर 2 लैम्डा ऊपर वाले ने कितना कवर किया ये लैम्डा और ये लैम्डा और ये लैम्डा और लैम्डा हो गया ना ये हो गया नहीं। हाँ सर वही तो मैं भी वही देख रहा था कि इधर तो अरे ये लैम्डा थोड़ी है ये लैम्डा तो दिया ही नहीं है तुम्हें ये तो कुछ बताया नहीं है इसके बारे में तो तुम यहीं चेक कर लो बस क्योंकि यहाँ तक आने पे तो दोनों मतलब सर जो स्क्वायर है उसी को ही बस लैम्डा बोला है क्या अंतर देखना ना वैसे भी तुम्हें। हाँ तो दोनों की दिशा में तो इसका तुम ध्यान ही मत दो सिमिलरली ये सेम था तो इसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना। ठीक है तुम अंतर तो यहाँ से आना शुरू हो रहा है एक ने ये कवर किया लैम्डा की वो एक ने गया फिर ये आया 3 लैम्डा होगा। हाँ 3 लैम्डा कवर किया है पहले वाले ने लैम्डा नहीं है उसका। ठीक है ये 3 लैम्डा लिख लो। हाँ सर यही तो मैं भी ऐसे सोच रहा था मैक्सिमा कब सुनाई देगा इनका पाथ डिफरेंस निकाल लो तुम x2 - x1 बराबर 3 लैम्डा इतना पाथ डिफरेंस आ रहा है इनका। ये पाथ डिफरेंस है तो क्या होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड की वेवलेंथ को ये मान लो या लैम्डा एस कह दो उसको लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड ये हो गया। तो तुम्हारा यहाँ से जो है लैम्डा ऑफ साउंड क्या आ रहा है यहाँ से 3 लैम्डा बाई एन ये हो गया।
ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये हमसे, ये कह रहे हैं कि मैक्सिमा सुनाई दे रहा है, वेवलेंथ ऑफ साउंड कैन नॉट बी एक्सीड द वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना तुम्हें, ये किस वैल्यू से ज्यादा नहीं आ सकती कभी, बताओ। तो मैं इनकी सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकती? 1। हाँ तो ठीक है, बस हो गया सॉल्व, और क्या आगे नहीं, 3 से बड़ा थोड़ी आ सकता है आंसर, आ सकता है। अरे 5 रेफरेंस से 2 लेना पड़ेगा ना, तो गलत लगा दिए तुम, तो 2 आएगा ना ये। हाँ 5 डिफरेंस तो, हाँ यस यस यस। बस हो गया सो। एन की तुम सबसे छोटी वैल्यू रखोगे तभी तो पार्ट डिफरेंस सबसे बड़ा आएगा। अच्छा मतलब ये लैम्डा एस, हाँ लैम्डा एस सबसे बड़ा तो तभी आएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही बताना था, बड़ी से बड़ी वैल्यू ये पूछा था। अरे इसमें तो स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट लिख दो ना, स्प्रिंग सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर, थोड़ा समझा दो एक बार। कैसे कनेक्टेड है स्प्रिंग, तो पैरेलल है सर, 2 के होगा। पैरेलल है तो कर दो 2 के, 2 को हटा के 1 लगाओ ना, 2 के कर दो। अब ये पैरेलल अगर हैं 2 को हटा के 1 लगा दो, फोर्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग या कैसी है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मतलब 2 होगा ना। कहाँ है? हाँ बोला है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, ये टकराएगी लाइट तो फोर्स लगाएगी कितना, आई ए बाई सी, आई और चले जाइए, लाइट जाएगी तब और आएगा ये फोर्स इस पर ही आएगा फोर्स, आई ए बाई सी। जैसे ये दीवार है, दीवार से कोई एक ऑब्जेक्ट टकराएगी, इसको मोमेंटम ट्रांसफर करेगी ना ये, और फिर वापस गई वी वेलोसिटी से, कितना आया चेंज इन मोमेंटम, कितना होगा यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, 2 mb। तो फोर्स 2 बार आएगा ना, इधर आते समय अगर एक फोर्स लगाया इसने, इसको जाते समय भी ये आया, इसने दीवार को धक्का दिया, 2 स्टेप में समझो इसको, दीवार पर इसने धक्का दिया, अब ये बॉल रुक गई, हाँ मतलब क्या, दीवार ने इस पे इधर लगाया होगा ऐसे, और इसने दीवार पर ऐसे लगाया, हम बॉल पर देखना चाह रहे हैं, दीवार पे ऐसे फोर्स आया। हाँ सर वो वाला तो सर ठीक है, लेकिन 2 mb तो आ जाएगा वो तो सर ठीक है। उसके बाद सर तभी तो दीवार ने इसको इधर धक्का दिया, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ से बॉल दीवार को ऐसे धक्का दिया, तो दोनों बार पर फोर्स हो गई आ रहा है। यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, लाइट टकरा रही है तब भी इस पर फोर्स लगाया आई ए बाई सी, अब रुक गई, फिर लाइट वापस जा रही है इधर, लाइट पे फोर्स लेफ्ट में आया तो इस पर क्या आएगा, लाइट में आ जाएगा आई ए बाई सी, तो आई ए बाई सी 2 बार आ रहा है, कितना फोर्स हो गया इस पर, इस पर एक तो आएगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ये आएगा, कंप्रेशन हो रहा है स्प्रिंग, इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग फोर्स है, इधर से कितना फोर्स है ओवरऑल, यू आई ए बाई सी, स्प्रिंग नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए ना इस पे, इक्विलिब्रियम में कितना फोर्स राइट साइड से आ रहा है उतनी लेफ्ट से आ रहा है, क्या लिखोगे, यू आई ए बाई सी, इसके फोर्स को किसने बैलेंस किया है, स्प्रिंग फोर्स, कंप्रेशन पूछा है ना आपसे, के इक्विवेलेंट इनटू एक्स कर दोगे तुम, कितना हो जाएगा एक्स। सर ये 2ia/c वाला एक बार समझा दोगे सर। ये समझा तो दिया, और क्या समझोगे तुम इसमें, नहीं 2 सर, ये फॉर्मूला जो आता है ना, कहाँ से आता है वो वाला। तो तुम्हें थ्योरी मतलब नहीं आती तुम्हें, इसका मतलब यही तो होता है 1 + r, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अच्छा क्या ये तो सर फोर्स मतलब फोर्स इक्वल्स टू IA/c, ये सर मतलब कौन सा फॉर्मूला से आ रहा है ये वाला, पता नहीं। जैसे क्या है ना, एक मोमेंट एक फोटोन आएगा, कितना मोमेंटम होगा इसका, अच्छा सर समझ गया। तो ऐसे n फोटोन आते हैं, कितना मोमेंटम करेंगे इसको, हाँ n से मल्टीप्लाई x बाई लैम्डा, ये हो गया, फोर्स को क्या लिखते हो, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, अब ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग अगर हुआ पूरा ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, n/t करोगे तुम, h बाई लैम्डा, ये आ गया। अब ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड,
और तुम प्रेशर को क्या लिखते हो? मतलब तुम अब इंटेंसिटी से रिलेट करोगे ना, इंटेंसिटी को तुम ऐसे क्यों लिखते हो? पावर अपॉन एरिया। पावर को क्या लिखते हो? पावर है। पावर को तुम लिखोगे एक एनर्जी हाँ सर। इंटू एन फोटोन आ रहा है, टाइम लग रहा है टी, नंबर ऑफ ये एनर्जी पर सेकंड, ये पावर हो गई, अपॉन एरिया करोगे तुम। ये तुम्हारा इंटेंसिटी हो गया। अब ये इंटेंसिटी और ये फोर्स है, दोनों को डिवाइड कर दो, एफ अपॉन आई कितना आ रहा है यहाँ से, क्या क्या कट जाएगा, एन एच वाई लैम्डा, या फिर इसकी जगह सीधा तुम फोर्स को लिख सकते हो, एन अपॉन टी इंटू एस एच वाई लैम्डा को। ठीक है। डिवाइड कर दो या डायरेक्ट लिख दो, बात तो वो एक ही है मतलब। हाँ हाँ सर, डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, ये कर दो इसको तुम, फोर्स बन गया ये, तो क्या हो जाएगा ये, सर मैं समझ गया। फोर्स बराबर क्या हो गया, ये भाई सी कौन एरिया बन गया प्रेशर। प्रेशर को तुम क्या लिखते हो, आई बाई सी, तो आता है प्रेशर बराबर आई बाई सी, ये प्रेशर भी तो लिखा है, ये आई बाई सी, आई इंटेंसिटी, अभी आई बाई सी हो गया। तो आई बाई सी आते समय फोर्स ऐसे दिया है इसने, आई बाई सी, और गया अगर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा तो आई बाई सी पूरा नहीं आएगा, आई बाई सी इंटू आर आ जाएगा। आर है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, अगर आधा रिफ्लेक्ट हुआ है मतलब आधे फोटोन गए तो फोर्स भी तो आधा आएगा, तो आई बाई सी इंटू 0.5 करोगे तुम, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी को तो ऐसे लिखोगे ना तुम, नंबर ऑफ फोटोन कितने रिफ्लेक्ट हुए अपॉन टकराए कितने थे इंसिडेंट फोटोन। मान के चलो 100 टकराते हैं, 50 चले जाते हैं, तो आर की वैल्यू आधी होगी, तो जाते समय फोर्स तो आधा लगेगा ना, फिर दोनों को अलग अलग करके ऐड कर दिया करो, तब भी हो जाएगा तुम्हारा। आते समय आया फोर्स आई बाई सी, जाते समय आया आई बाई सी इंटू आर, क्योंकि जो फोर्स है वो तो नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है नहीं, चेंज इन मोमेंटम नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल। हाँ सर। हो गया तुम? हाँ हाँ। क्या बचे तो हैं? नहीं नहीं, मतलब 2 बाकी है। पाइप है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है तुम्हें। हाँ सर। ओपन आर्गन पाइप है, क्या लिखोगे तुम उसे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? सर ये तो सर V बाई 4L, बना दो ना नहीं तुम, नहीं V बाई 2L होता है सर, सॉरी। ये आएगा, क्या होगा तुम्हारा, लैम्डा बाई 2 होगा ये, बराबर एल, लैम्डा बराबर 2L आ जाएगा, बराबर एफ इंटू लैम्डा, एफ नॉट कितना हो जाएगा यहाँ से, V बाई 2L, ये आ रहा है यहाँ से। अब कह रहे हैं कि तुमने इसको 20% पानी में डुबो दिया, पहले लेंथ L है, अब कितनी बचेगी 0.8 L। हाँ सर। तो पानी में डुबो दोगे तो ये फिक्सेंड की तरह काम करेगा नहीं, फिक्सेंड बन गया ये। क्लोज हो गया ना। हाँ तो फिक्सेंड बन गया, तो ये तो लेंथ तुम्हारी कोई काम की नहीं, ये एयर तो यहाँ बचेगी बस 0.8 L, इतने में एयर। अब तो तुम ऐसे बनाओगे ना इसको इस तरीके से, ये क्या लिखोगे अब, लैम्डा बाई 4, सर V बाई 4L होगा ना। तो लिख दो। तो अब नई वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट डैश, ये तो सेम ही रहेगा, ये तो टेम्परेचर वगैरह पर डिपेंड करता है। और 4 इंटू एल की जगह क्या लिखोगे 0.8 हाँ सर। एल, डिवाइड करो दोनों का आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये करना है तुम्हें, या वी बाई एल की वैल्यू रख दो, आ रहा है नहीं, 2 एफ नॉट है वी इसकी वैल्यू, तो वी बाई एल को तुम 2 एफ नॉट लिखोगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.8, आ जाएगा, एफ नॉट की वैल्यू रख दो, बस हो गया सब, ठीक है। 2 इंटू 2800 अपॉन 4 इंटू 0.8 हो जाएगा, मजा आ गया नहीं? ठीक है सर, कैलकुलेशन कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन छूट गया बीच में। अरे तो स्नेल्स लॉ का है, तुम ये वाला कर लो तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है। सर वो बस वही लेफ्ट वाला बता दीजिए। थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, क्वेश्चन तो सेम ही है। पहले क्या हाँ होगा, हाँ, मैं सर इसका क्वेश्चन मैं ये गूगल नॉर्मल कर रहा बनेगा, था। अरे वो छोड़ो,
बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, हाँ नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो इसको। यहाँ पे दोबारा से नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल बना दी तुमने। अब क्या होगा, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे हाँ फ्रॉम द नॉर्मल जाती है तो ये ऐसी चली गई है। ये कह रहे हैं इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है तो अच्छी बात ये है कि तुम्हें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये कैसे निकालोगे तुम, ये एंगल थीटा है तो इसको आर कह दिया मैंने, ठीक ये है भी आर बनेगा सेम। सर। ये वाला आर कैसे बनेगा? अरे रेट आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं जानते हो क्या? हाँ दोनों साइड सेम होता है। तो साइड सेम इसमें नहीं है क्या, दो साइड सेम? अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक। एक रेडियस है ना, हाँ हाँ सर। तो बस हो गया। और क्या है, अब क्या करोगे तुम, आर तो निकाल ही लोगे तुम। ये आर, ये कितना हो जाएगा, 2r। हाँ सर। ये 2r हो गया तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2r आ जाएगा। हाँ बस हो गया सॉल्व। और क्या, अब क्या बचा इसमें, स्नेल लॉ लगा दो। पहली वाली सरफेस पे क्या लिखोगे तुम, 1 इंटू साइन थीटा। इनटू साइन थीटा बराबर न्यू इनटू साइन आर। हाँ सर। बाहर क्या लिखोगे, न्यू इनटू साइन आर बराबर 1 इंटू साइन 2r। हाँ सर। तो बस यहाँ से तुम्हारा न्यू इसको रख दो, यहाँ पर हो जाएगा ना सॉल्व। अब तो डिवाइड कर दो दोनों को। यहाँ से इक्वेशंस तो बना लोगे ना, न्यू इनटू साइन आर बराबर 2 टाइम्स ऑफ साइन आर कॉस आर, ये सब हाँ करते रहे। साइन आर से साइन आर काट देना तो न्यू बराबर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू कॉस आर। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ रख देना। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से सॉल्व। ये करना था तुम्हें, या फिर तुम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 भी कर सकते हो। सर इसका कोई छोटा मेथड नहीं है सर? अरे इससे और छोटा क्या होगा, न्यू छोटे चक्कर में फिजिक्स ही खत्म कर दोगे सारी। हाँ और क्या छोटा चाहिए तुम्हें, 2 बार तो सिंगल स्लो लगाने पड़ेगा ना। तो अच्छा यार छोटे के चक्कर में क्या सीखोगे तुम, फिर सिंगल स्लो लगाना है तुम्हें 2 बार। ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तुम्हें मोमेंटम कंजर्व करना है। इसमें सर ये वाला समझ नहीं पाए, करेंगे कैसे? अरे इसमें कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकालना है। हाँ सर। क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, a-4 वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा सर, डिवाइडेड बाई ए। हाँ इंटू क्यू। काइनेटिक एनर्जी तुम निकालोगे अगर टोटल न्यूक्लियाई, क्या लिखोगे 4/a इंटू क्यू। बस कर दो। और क्या, उसी का ही तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं लग सकता क्वेश्चन? 4 सर 4a-4 तो ऊपर भी ए को माइनस नहीं करेंगे क्या थी नीचे वाले में सर? ऊपर में ए से माइनस नहीं करेंगे, a-4 नहीं करेंगे उसको ऊपर में? कर तो दिया a-4, और क्या कर लोगे नीचे वाले में सर? नीचे तो दोनों में सेम आएगा ना। एक सिमिलरिटी है, ये आता है यहाँ से है कि दोनों का मोमेंटम सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो, p²/2m। ऐसे क्या पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, q वैल्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी अल्फा की प्लस काइनेटिक एनर्जी a-4 वाले की। मास की इनवर्स रेशियो में बांटना है तुम्हें। करंट को कैसे बांटते हो, इनवर्स रेशियो में। हाँ सर। नहीं मैं सर बस बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी और ड्यूट्रॉन में सर आपने ऊपर में 4 लिख दिया, उसमें a-4 नहीं होगा? न्यूट्रॉन नहीं है ये, पहली बात। तुम जो है बिल्कुल ही डॉटर न्यूक्लियाई है। ओ सॉरी डॉटर न्यूक्लियर जो है, तो यहाँ पे मास इसका आएगा तो हीलियम का, ऊपर a-4 नहीं होगा? ऐसे आ जाएगा, फिर तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। दोनों में कोई अंतर बचता है फिर? अच्छा क्या दोनों सेम ही हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? अच्छा उसमें सर 4/a होगा, ये कैसे पता चला सर? मतलब वही समझ नहीं आया मेरे को। क्या इसको सॉल्व करने का आएगा ना, मैं तो कंसीडर करूँ तो आप एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से आ रहा है मोमेंटम का एनर्जी कंजर्व करो ना। हाँ
करो, सॉल्व करो ना उसको। इनिशियली तो रेस्ट में है ना वो। हाँ सर, लिखा हुआ है। मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा ना। अल्फा अगर इधर गया तो टोटल न्यूक्लियर इधर जाएगा। अल्फा का मास 4, इसका मास a माइनस 4, टोटल तो a है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिखोगे? इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2, m1 v1 बराबर m2 v2। तभी मोमेंटम जीरो होगा, दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है। मोमेंटम तो सेम है कुल मिला के दोनों का। हाँ, दोनों का सेम काइनेटिक होगा। एनर्जी क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी अल्फा की प्लस काइनेटिक एनर्जी हाँ सर, हाँ सर। -4 वाले की। अब लिख दो। अब क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्यू की वैल्यू के बराबर है। इसको लिखोगे तुम p² अपॉन 2 इंटू मास ऑफ अल्फा। अल्फा के मास को तुम 4 ले रहे हो, प्लस इसकी एनर्जी को क्या लिखोगे? p² अपॉन 2 इंटू इसके मास को तुम क्या लिखोगे? a-4। यहाँ से तुम्हारा p² की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रहा है p² यहाँ से? यहाँ से निकाल लोगे ना, ये नहीं कर पाओगे तुम। इसको यहाँ से जो है p² को कॉमन निकालो। उसके मतलब सर इसका हिसाब से ही आएगा क्या है वो? और किसके आएगा? 4/a वाला। -4 यहीं से तो आता ही है। ये आ गया 4 इंटू a-4। यहाँ पे बचेगा a-4 प्लस 4, इससे ये कट गया। तो ये निकल के आ रहा तुम्हारा क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू बराबर p² अपॉन 2 इंटू 4 इंटू a-4 आ रहा है। अच्छा सर जी। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें अल्फा की लिखना है, तो p² में 8 का डिवाइड करो। तो 8 का तुम डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारी अल्फा की इसकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, p² की वैल्यू निकाल लोगे ना यहाँ से। p² कितना आएगा? q इंटू 8। हाँ अपॉन a-4। तुम्हें इसमें डिवाइड किससे करना है? 8 से। सर, 8 से अपॉन कैसे है? वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जा रहा। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? a-4 वाला टर्म। अरे तुम्हें अभी ये भी बताना पड़ेगा। क्यूब में मल्टीप्लाई करो ना ऊपर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हर चीज बताना पड़ेगी उसमें। मल्टीप्लाई 2 इंटू क्या किया तुमने यहाँ पे? 4 इंटू a-4। हाँ। अब यहाँ पे डिवाइड करो ना इससे। p² अपॉन 2 इंटू 4। ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा की 2 इंटू 4 तो कट गया। ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आएगी ना, ये p² अपॉन 2m। p² अपॉन 2m। एक सेकंड, अगले पेज पे बता दूं क्या है ये। अगले को वही होते जाएंगे। हाँ हाँ, अभी उधर चल जाएगा सर। तो मैं ऐसे लिखो सिंपल। क्यू वैल्यू बराबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी अल्फा प्लस दूसरा वाला है वो, तो क्या कहोगे तुम? तो क्या कहते हैं उसको? उसको वाई कह दो कुछ ना। ठीक है, एक्स से दो चीजें मिली तुम्हें, एक वाई मिला प्लस अल्फा। ये हो गया। इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल भी जीरो। तो क्यू वैल्यू बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर? p²। मोमेंटम तो दोनों का सेम है ना। हाँ सर। m1 v1 बराबर m2 v2। ये यानी मोमेंटम दोनों का सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? p² अपॉन 2m। ये तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तुम्हें दो चीजों को बांटना है। तो कैसे बांटोगे तुम? एक का मास a है, एक का मास a-4 है। काइनेटिक एनर्जी को मास के इनवर्स रेशियो में बांटना है। कैसे करोगे यहाँ पे? तो आसान हो गया ना। टोटल में से अगर तुम्हें चाहिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा की, तुम लिखोगे क्यू वैल्यू टोटल अपॉन टोटल मास। हाँ सर। टोटल मास तो यही बनेगा। ठीक है, अब आ गया, अब आ गया। अल्फा का एनर्जी लिखोगे तो मास किसका आएगा? यहाँ पे उल्टा आएगा। यहाँ पे मास आएगा किसका? वो उसका सर, वाई का। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी अगर तुम बाई की लिखोगे यहाँ पे, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल मास। टोटल मास इनटू यहाँ पे मास अल्फा का आ जाएगा। तुम्हें डिवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है सर। सही नहीं।
ठीक है, तुम इसको निकाल सकते हो ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है टोटल क्यू वैल्यू को तुमने लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सर। उसको आप डिवाइड कर देंगे बस हो जाएगा क्या, ऊपर में जो आपने लिखा था? हाँ, तुम इसको ऐसे लिख लो ना, कुछ कांस्टेंट अपॉन, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई? वो तो अल्फा वाई, की। अल्फा ये अल्फा हो गई, ये वाई वाई की हो की, गई, हाँ। बस नीचे है ना। तो तुम इसको एलसीएम ले लो, के को बाहर करो पहले तो। एलसीएम कितना आएगा? इंटू हो जाएगा ऊपर ऊपर से, जैसे आप कर रहे थे पिछले पेज में। हाँ, तो बस वही चीज है और कुछ है ही नहीं है। ऊपर ठीक, क्या बनेगा तुम्हारा? ऊपर तो ए बन जाएगा यही तुम्हारा। बनेगा। हाँ, तो तुम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो। के बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू क्यू इंटू ए माइनस 4 अपॉन ए। के की वैल्यू को एक बार यहाँ रख दो, तो तुम्हें अल्फा की मिल जाएगी। के की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो तुम्हें बाई ठीक मिल है, जाएगी। ओके। अल्फा की यही तो आ रही है, के की वैल्यू को रखो यहाँ पे। 4 से 4 कट गया, यही तो आ रहा हाँ है। हाँ सर, हाँ सर। इसमें करोगे तो के की वैल्यू को यहाँ रख दो, ए माइनस 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है सर, ओके। मोमेंटम कंजर्वेशन से आता है, वही तो सिखाया था तुमने। अब सर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा क्या? डिवाइड क्या करना है, सब कुछ दिया है तुम्हें, आंसर रख दो। क्यू की वैल्यू तुम्हें 50 दी है। अल्फा डे काइनेटिक डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी दी है तुम्हें 2। क्यू वैल्यू तुम्हें दे रखी है, बस हो जाएगा पूरा। मास नंबर निकालना है तुम्हें। अरे ये अच्छा। सरल हो गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया फिर तो। काइनेटिक एनर्जी अल्फा की तो दे रखी है ना, 2। काइनेटिक एनर्जी अल्फा की तुम क्या रखोगे? 2 बराबर क्या रखोगे? अल्फा की निकाल रहे हो तो ए माइनस 4 अपॉन ए, ये आ गया, इनटू क्यू वैल्यू। हाँ सर, क्यू वैल्यू क्या है? 50। 50। हो गया ये तो सॉल्व तुरंत ही। 2a बराबर क्या आ गया तुम्हारा? 50a माइनस 200। हाँ सर। हो गया, इसको इधर लो, इसको इधर बदल दो। 200 बराबर 48 है, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सर ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन फिर से करना पड़ेगा ना? अरे तो थोड़ा चेक कर लो ना, ये कुछ गड़बड़ हो गई, ये करना तो यही है तुम्हें। थोड़ा इधर उधर करके देखा करो ना चीजों को, इतनी सर जल्दी क्यों उड़ जाते हो? बोला है कि एज्यूम मदर न्यूक्लियस टू बी एक्सप्रेस द मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई पूछा है। हाँ, तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास क्या होगा? ए ही तो होगा। ए ए होगा। नहीं, ए माइनस 4 होगा। ये थोड़ी होगा, ये तो ओरिजिनल था ये तो। अच्छा, हाँ 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 हाँ। अरे काइनेटिक एनर्जी तुम्हें टोटल न्यूक्लियाई की दी है, तुम इतना भी नहीं ध्यान रखते हो। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया करो, सारी चीजें तुम कुछ करते हैं तो नीचे ऑब्जर्व तो किया करो। सर नीचे वाले फार्मूला लगेगा ना, मैं तो वही सोच रहा 4/a लगेगा तो। वो किया करो ना वो चीज। काइनेटिक एनर्जी तुम निकालोगे यहाँ पर टोटल की, लिख दो, बस हो गया तुम्हारा सॉल्व तुरंत ही। 2 बराबर क्या लिखोगे? 4 अपॉन ए हाँ, इंटू क्यू की जगह 50 रखो। 50। अब इन्हें तो वही है, लॉजिक वही है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो देख ही सकते हो। हाँ, अब सर माइनस हो जाएगा 4 से। हाँ, तो कर लो ये, बस हो जाएगा। ठीक हो गया सर, खत्म। चलो ठीक है ना, फिर मजा आ गया। ठीक, ओके।